हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम लोग दो क्वेश्चंस को लगाए हैं जो एक बेसिक क्वेश्चंस थे, उससे हम लोग शुरुआत किए थे। फिर उसके बाद हम लोग लेवल क्वेश्चन का जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो PYQ में आए हुए हैं वही हम लोग लगवा रहे हैं, जिससे हम लोग टैकल कर सके अगर रियल एग्जाम में ऐसे टाइप ऑफ क्लॉक के क्वेश्चन आए उसको। ठीक है, तो चलिए आज एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे और दो डिफरेंट टाइप से डिस्कस करेंगे। एक डायरेक्ट, एक मैं क्लॉक, देखिए ये क्लॉक में लेके आया हूँ, इससे डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझ के, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके, और एक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। दो तरीके के एक प्रश्न, दो तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आज यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन, और पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, यानी कि जिन नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जितने भी चार टाइम्स दिए हुए इसमें से किस टाइम पे जो मिनट और क्लॉक के बीच, मिनट और आवर हैंड का जो क्लॉक है उसके बीच में 180 डिग्री किन टाइम पे, किस टाइम पे बनता है, जो चार ऑप्शन दिए उसी में से हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक आंसर, ये भी क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि चार ऑप्शन दिया है, कोई तो आंसर होगा ही। तो हम लोग एक एक आंसर को, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से वो करेंगे और समझेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको इलिमिनेट करके फिर क्वेश्चन का रियल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि आज 7 बजे हम लोग 180 डिग्री बनानी है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा तो 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे बनता हुआ जो बनता है एंगल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पे। चाहे ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। आई होप ये तो आपको क्लियर होगा बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग ये तो समझ में आया कि जब 180 डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो 7 बजे क्या स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 डिग्री बन रही है ऑप्शन वन के अकॉर्डिंग? चलिए चेक करते हैं। कुछ सात इस तरह बजेगा। जो आवर हैंड की जो क्लॉक होती है, हैंड जो होती है, आवर का जो हैंड होता है क्लॉक का, वो छोटा होता है मिनट हैंड के। सात कुछ इस तरह बजता है, ये तो आपको एकदम क्लियर होगा। सात बिल्कुल ये इस तरह बनता है। क्या इसके बीच में 180 डिग्री है? क्या ये 180 डिग्री है? बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको बताया कि 180 डिग्री कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, चाहे वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई स्ट्रेट लाइन क्यों ना हो, लेकिन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 7 बजे का जो टाइम है ये तो वो नहीं बना रहा है कि क्या 180 डिग्री तो नहीं बना रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है हम लोग यहीं से इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। पहले ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि इस क्लॉक से हमें देखने में समझ में आ रहा है कि 7 बजे का जो समय है वहाँ मिनट और आवर हैंड के बीच में 180 डिग्री तो नहीं बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन को, कि बिटवीन 7 आवर एंड 7:05, यानी कि 7 से लेके 7:05 के बीच में क्या वो 180 डिग्री बनाता है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 7 जब बजा होता है तो एकदम स्ट्रेट 7 पे ये आवर हैंड होती है, लेकिन 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा आगे मिनट गए हैं, तो जो आवर हैंड होगा ये भी हल्का सा 7 से आगे की तरफ से होगा, हल्का सा 7 से आगे की तरफ होगा। और बोल रहा है कि 7:05 के बीच में। तो आपको दिख रहा है यहाँ भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बज रही, क्योंकि 7 और 7:05 के बीच का एंगल बता रहा है कि उस क्या है, उस एंगल पे 180 डिग्री बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो 7 बज के और 7:05 के बीच में, 7 बजे और 7:05 के बीच में भी 180 डिग्री नहीं बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिल रही। क्या ये एंगल 180 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हम ये भी समझ लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हम लोग इस क्लॉक से जो हम लोग समझ रहे हैं, इमेजिन करके जो हम लोग समझे हैं, उससे हम लोग का दूसरा दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। बिल्कुल 7:05 का समय है, तो ये 5 यानी कि 1 पे जाएगा मिनट वाली हैंड, और 7:05 हो गया, 7 बजे से 5 मिनट आगे हुआ है, 7 बजने से थोड़ा सा आवर हैंड भी है, 7 से हल्का सा टिल्ट होगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं बनेगा, और क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्यों? अब अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, कि आपको अगर लग रहा होगा कि 7:05 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वहाँ तो 180 डिग्री बननी चाहिए, तो हम लोग का जो फार्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है, एंगल इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को।
एंगल इक्वल टू 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 इंटू मिनट हैंड अपॉन 2। यहाँ से हम लोग 7:05 का एंगल निकाल लेते हैं, हमें लोग को पता चल जाएगा क्या वो एग्जैक्ट 180 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, तो 60 इंटू आवर कितना है 7 और मिनट कितना है 5 अपॉन 7 6 42, 420 माइनस 55 अपॉन 2। ठीक है, 420 में 55 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और फिर यहाँ से हम लोग 1 कैरी ले रहे हैं तो यहाँ 11, 7 5 12 होता है, 6 5 11 होता है। ठीक है, 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, आई होप ये इतना तो आपको क्लियर होगा। तो जब हम लोग 365 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 1 जा 2, और फिर यहाँ 1 जाएगा तो 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 आएगा, लेकिन 1 यहाँ बचेगा तो 0.5 आएगा समथिंग। तो 182.5 डिग्री आ रहा है। आई ये तो क्लियर आपको हो रहा होगा। 182.5 डिग्री, यहाँ ये माइनस करने पे करेक्ट आ ही रहा है। 365 और 0.2 हम लोग किए तो कितना आएगा 182.5। ठीक है, इतना तो आपको एकदम क्लियर होगा कि 182.5। तो यहाँ से हमें ये सिद्ध हुआ कि 7:05 पे हमारा 180 डिग्री एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है 182.5 डिग्री। तो जो सी वाला ऑप्शन है, जो सी वाला ऑप्शन है, वहाँ से ये भी इनकरेक्ट हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हमें यही आखिरी ऑप्शन है, इस अकॉर्डिंग तो आखिरी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग आखिरी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अब हम लोग निकाल भी लेते हैं कि क्या 7:05 से लेके 7:10 के बीच में ही 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम क्लियर होगा कि बिल्कुल 7:05 से लेके 7:10 के बीच में ही हमारा 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू 60h माइनस 11m अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब हमें एंगल कितना निकालना है, 180 डिग्री एंगल पे हमें मिनट, कितना मिनट हो रहा है, घंटा तो यही होगा 6 इंटू 7, 7 बज के ही हमें मिनट अब निकालना है एग्जैक्ट किस मिनट पे हमारा 180 डिग्री बनता है। लेकिन मुझे 7 तो बज गया, लेकिन अब हमें मिनट निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, आवर की जगह 7 लिखेंगे, मिनट हमें निकालना है इसीलिए इसको वैसे छोड़ देंगे। तो 7 6 42, 11m/2। ठीक है, फिर 180। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग 180 में 2 से इंटू करेंगे तो 360 आएगा, और 360 इक्वल टू 420 माइनस 11 है। ठीक है, 420 को जब इधर जाएंगे तो 420 में 360 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0 6, और यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा -60 आएगा, क्योंकि 420 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -60 अपॉन क्या आएगा, इधर -11m रहेगा, तो माइनस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 60/11 आएगा अपॉन m, यानी m क्या है, मिनट है। इतने मिनट जो हमारा आएगा 7 बज के उतने मिनट पे हमारा 180 डिग्री बनेगा। तो 11 11 5 जा 55, यहाँ कितना बचा 5/11 इक्वल टू मिनट। तो यानी कि 5 मिनट से कुछ ज़्यादा, 5 मिनट से कुछ ज़्यादा, जो 7:05 से कुछ ज़्यादा पे हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, एकदम क्लियर आपको होगा। एक बार अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि देखिए क्यों हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि डी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है क्योंकि 7:05 से थोड़े से ज़्यादा पे ही, 7:05 से जैसे थोड़ा ज़्यादा होता है समय, तभी हमारा 180 डिग्री क्या बनता है, 180 डिग्री हमारा बनता है। कैसे पता चला, यहाँ आप लोग देखिए, क्योंकि मिनट हम लोग निकाल लिए हैं कि 5 मिनट से कुछ ज़्यादा पे, तो कितने 5 मिनट से कुछ ज़्यादा पे, 7 तो बजा ही था, लेकिन 7:05 से कुछ ज़्यादा पे हमारा 180 डिग्री बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7:05 से लेके 7:10 के बीच में ही, 5 मिनट से जस्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम एक एक लाइन एकदम अच्छे से समझाया होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो हम लोग तो इसी इसी क्लॉक से ही समझ गए थे कि डी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको एकदम एंगल जो मैं आपको बताया हूँ फार्मूला, एंगल इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, उससे मैं आपको निकाल के दिखाया कि सच में 7:05 से लेके 7:10 के बीच का ही एंगल है, बीच में ही वो समय आएगा जब हमारा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।